2022 is going smooth for lot of rappers, पर सारे rappers के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम लास्ट 2021 और 2022 को देखें तो कुछ rappers के लिए ये दोनों साल जो है वो थोड़े एवरेज गए हैं और कुछ के लिए बुरे गए हैं। सो आज के वीडियो में क्या होने वाला है पहले मैं तुम लोग को वो बता देता हूं। सो तुम लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा बैड, गुड और गोट, और ये तीन कैटेगरी है। ये एक टायर लिस्ट होने वाली है और हम इस कैटेगरी के अंदर अप्रॉक्स 25 रैपर्स को डालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन 2021 एंड 2022 सो फार। तो ये मत समझना कि बैड कैटेगरी में जो रैपर फॉल कर रहे हैं वो रैपर बुरे हैं। वो इसलिए बैड कैटेगरी में क्योंकि रिसेंटली उन्होंने कुछ अच्छा ट्रैक नहीं दिया है या फिर उन्होंने एक्सपेक्टेशन के जितना काम नहीं किया है। एंड सेम गोज टू गुड कैटेगरी, वो रैपर गुड में फॉल करेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया है, और गोट कैटेगरी में वो रैपर है हु आर leading right now in DHH. So I hope you guys understood. So again एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। तुम बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाने वाले हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। हाँ, हिंदुस्तान मेरी पैदाइश, इंसान बनना मेरा ख्वाहिश, मेरा दिल बड़ा मगर दिमाग से मैं पूरी अफाइज, रैप में सुन पूरी है लॉजिक, बचपन से मैं ले रहा टॉनिक, अपने मालिक एक फिर भी होमी मेरे है डिमोनिक, खुद से लिखता खुद का क्रॉनिक, फ्लो मेरा है सुपरसोनिक, सोच मेरा बहुत अलग, सुन के मत हो जाना पैनिक। आर्टिस्ट का नाम है डी वाइट और गाने का नाम है 30। भाई जो है वो चेन्नई के रैपर है और उन्होंने बहुत ही परफेक्टली तमिल और हिंदी इस ट्रैक में ब्लेंड किया है। और अगेन मैं भाई को पर्सनली जानता हूं, जब मैं चेन्नई में था तो मैं भाई के साथ हैंग आउट किया करता था। हम लोगों ने बहुत सारे साइफर में साथ में परफॉर्म किए हैं और भाई बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। सो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई का काम जरूर चेक करना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। भाई बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर फ्रॉम साउथ इंडिया, फ्रॉम चेन्नई। और जाके भाई को दिखाओ कि लैंग्वेज मैटर नहीं करता। अगर कोई टैलेंटेड है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में रैप करता है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। और हाँ, आज ही मैंने हम लोग की कम्युनिटी के लिए एक सब रेडिट बनाया है जहां पे तुम लोग मीम्स अपलोड कर सकते हो और मैं उन मीम के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। सो सब रेडिट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम रेडिट यूज करते हो तो सब रेडिट ज्वाइन कर लेना, वहां पे मस्ती करेंगे। वन मोर थिंग, मेरी सेकंड चैनल पे नया ओमेगल वीडियो अपलोड हो चुका है, लाइक जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी और एंटरटेनिंग। अगर तुमने नहीं देखा है, यू आर मिसिंग ऑन समथिंग क्रेजी, एक बार चेक करना। उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जल्दी से हमें उस चैनल पे 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। Okay, let's now come back to the video and let's straight start with the tier list. पहले हम देखने वाले उन रैपर्स को जिन्होंने मेरे अकॉर्डिंग उतना अच्छा काम नहीं किया है and they fall under bad tier. So इस कैटेगरी के हमारे पहले रैपर है नेजी। बीमार में अलग मेरा मर्ज का इलाज नहीं दर्ज कर। नेजी इज वन ऑफ द पिलर ऑफ मुंबई हिप हॉप और मैंने पास में नेजी को बहुत ज्यादा सुना है। मुझे याद है मैं कॉलेज में नेजी के गाने सुना करता था, बट रिसेंटली जब से नेजी की तबीयत खराब हुई है, उनके गाने में हमें ब्रेक देखने को मिला है और उनका काम भी पहले जैसा नहीं रहा। और अगर हम 2021 और 22 अभी तक जितना गया है उसकी बात करें तो मुझे नेजी के कुछ खास ट्रैक पसंद नहीं आए हैं, बट अगेन ही इज कमिंग अप विद ईपी, तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं। लेट्स होप हमें कुछ अच्छे ट्रैक देखने को मिले नेजी के साइड से 2022 में। ओके, लेट्स चेक द सेकंड रैपर ऑफ दिस लिस्ट और इस रैपर का नाम है आरसीआर। दुनियादारी में ऐसा फंस गया तूने छोड़ दिए अपने और रब से। अगेन इट्स द सिमिलर केस। आरसीआर जब एमटीवी हसल में थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और मुझे याद है वो इतने ज्यादा वायरल हो गए थे कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हसल के जज है राजा कुमारी और न्यूक्लिया से भी एक टाइम पे ज्यादा हो गए थे, पर उन्होंने उस फेम को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। अभी तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट आरसीआर के साइड से देखने को नहीं मिला है। आई थिंक उन्होंने कोई ईपी ड्रॉप नहीं किया है, कोई एल्बम ड्रॉप नहीं किया है और उनके जो प्रोजेक्ट आई भी है वो उतने ज्यादा बज़ क्रिएट नहीं कर पाए हैं। सो दैट्स व्हाई फॉर मी ही इज अंडर बैड टायर। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट रैपर ऑफ दिस लिस्ट और ये रैपर है यो यो हनी सिंह। चेक मेरा पेचेक I'm loud, कर मेरी पेचेक। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट रैपर। और अगर कोई अभी हनी सिंह का फैन वीडियो देख रहा है तो अगर तुम अपने आप को सबसे बड़े हनी सिंह के फैन मानते हो तो एक टाइम पे मैं भी तुम्हारे इतना बड़ा ही हनी सिंह का फैन था, बट वी ऑल एग्री कि रिसेंटली हमें हनी सिंह की म्यूजिक उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। बट अगेन आई होप 2022 में हमें अच्छे ट्रैक देखने को मिले हनी सिंह के साइड से। वो अगेन पुराने शेप में वापस भी आ गए हैं, तो होप हमें पुरानी एनर्जी फिर से देखने को मिले। सो द नेक्स्ट रैपर ऑफ दिस लिस्ट इज
D-Evil। आजा मेरे दिल पे तू राज कर ले, जो कल करने वाली थी वो आज कर ले, मेरे दिल का भी थोड़ा तो कुछ लोग थोड़ा सरप्राइज भी हो सकते हैं D-Evil को इस कैटेगरी में देख के, पर रिसेंटली अगर हम 1-1.5 साल की बात करें तो मुझे कोई अच्छा ट्रैक दिखने को नहीं मिला है D-Evil के साइड से, और उसके पहले D-Evil के कम से कम अच्छे फीचर्स देखने को मिलते थे, वो भी करेंटली मिसिंग है। तो दैट्स व्हाई ही इज इन दिस कैटेगरी। सो द नेक्स्ट रैपर हु फॉल इन दिस टायर इज कामभारी। छोड़ूंगा मैं जब मेरा बदन, न जाऊंगा मैं आत्मा की तरह शायद तोड़ूंगा मैं। कामभारी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड रैपर इन DHH, नो डाउट, पर उनकी जो लेबल है जिसे कामभारी साइन है वो उन्हें प्रॉपर्ली बिल्कुल भी नहीं यूटिलाइज कर पा रही है। हमें बहुत ही रेयरली के ट्रैक देखने को मिलते हैं, हमें उनका कोई EP या फिर एल्बम भी देखने को नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, पर वो चीज हमें रिसेंटली देखने को नहीं मिली है। उन्होंने 1-2 अच्छे ट्रैक निकाले हैं, बट आई नो दिस इज नॉट हिज पोटेंशियल, वो इससे बहुत अच्छे ट्रैक हमें दे सकते हैं। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट रैपर ऑफ आवर लिस्ट, और इस रैपर का नाम है लिल गोलू। तोड़ू मैं तोड़ू वो पिनक जो भी पिनक मेरी अटकती है, यमुना पार से हूं पहले बोलने से ये शान घटती थी अब शान बढ़ती। सो लिल गोलू इस टायर लिस्ट में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हमें कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी काम लिल गोलू के साइड से देखने को नहीं मिला है, पर मुझे न्यूज मिली है कि बहुत जल्द लिल गोलू अपने गाने के साथ आ रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं। पर अगर हम रिसेंट 1-1.5 साल की बात करें, वी हैव नॉट सीन मच ऑफ लिल गोलू इन द सीन। ओके, सो हमारा जो बैड टायर है वो कंप्लीट हो गया, एंड लेट्स नाउ मूव टू गुड टायर। सो द फर्स्ट रैपर फ्रॉम गुड कैटेगरी इज किंग। थोड़ी वफा मुझसे भी कर लेती, मान लेता पार खुदा के। तो तुम सोच रहे होगे कि किंग को मैंने गोट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि किंग का जो लास्ट एल्बम आया था गोरिल्ला बाउंस, वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। कोविड की वजह से उनके ट्रैक में डिले हुआ था, एल्बम की जो स्टोरी लाइन थी वो बीच में छूट गई थी, और एल्बम में कुछ ट्रैक किंग ने रिलीज भी नहीं किए। तो अगर हम 2022 की बात करें तो किंग का हमें कुछ फीचर देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का एक अभी एल्बम ड्रॉप हुआ है, उसमें हमें किंग का फीचर देखने को मिला है, पर मुझे उसमें भी उतना ज्यादा मजा नहीं आया। बट 2022 में किंग अपने नेक्स्ट एल्बम के साथ आ रहे हैं, एंड आई होप जब 2022 खत्म हो जाएगा, जब किंग का एल्बम आ जाएगा, उसके बाद जब मैं लिस्ट बनाऊं तो मे बी किंग उस समय गोट कैटेगरी में फॉल करे। बट फॉर नाउ किंग इज इन गुड टायर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट रैपर ऑफ दिस कैटेगरी, और हमारे अगले रैपर है कर्मा। इन्हें बस फेम है दिखता, उठा रखा मैंने गेम है दिखता, इन्हें बस दिखते हैं नंबर्स, हसल और पेन नहीं दिखता। सो कर्मा डेफिनेटली बिलोंग्स टू गुड कैटेगरी। उनका जो लास्ट एल्बम आया था वो अच्छा था, और वो रिसेंटली अच्छे ट्रैक निकाल रहे हैं। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट रैपर, और इस रैपर का नाम है मुफाड़। जैसी करनी वैसी जर्नी, आजकल इतनी अग्नि मेरे तन में गर्मी, जुबान पे लावा ला दे बेशर। मुफाड़ इज वेरी टैलेंटेड रैपर, और मेरे हिसाब से मुफाड़ के पास अभी जो है अभी उनके पास जो ऑडियंस है उससे वो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। पर हम सब इस बात पे एग्री करें कि मुफाड़ और कृष्णा के बीफ के बाद मुफाड़ का डाउनफॉल हुआ है, बट स्टिल टैलेंट वाइज ही इज टू गुड, एंड डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू गुड कैटेगरी। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट रैपर हु इज लाइक बेस्ट फ्रेंड ऑफ मुफाड़, जिनका ब्रेकअप पैचअप आपस में होते रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रागा। बचपन से घर के बाहर लड़के 4, पापा सुन ले तो मिलता सर पे भर के प्यार। सो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने रागा को फेल ऑफ रैपर में डाला था, पर 2022 में रागा ने क्रेजी कमबैक किया है। हमें कुछ बहुत क्रेजी ट्रैक देखने को मिले हैं रागा के साइड से। सो अगेन अभी बहुत टाइम बाकी है साल में, एंड ही हैज लॉट टू प्रूव। फॉर नाउ ही इज इन गुड टायर। Okay, let's check next rapper of our list, and they are one of the best duos of DHH. सीधे मौत। मेरा क्या मैं क्लब में बैठा करा रहा मॉशपिट, लौंडे मेरे चाल पास तेरा भाई काल मास प्रॉफिट दिखनी प्रॉफिट। तो सीधे मौत ने आज ही अपना अपकमिंग एल्बम का रिलीज डेट अनाउंस किया है, जो अगले महीने की 27 तारीख को रिलीज होने वाला है। तो अगर हम उस एल्बम को साइड में रखें तो हमें सीधे मौत के साइड से उनका मिक्स टेप देखने को मिला था पिछले साल, विच वाज अ गुड मिक्स टेप। सो फॉर नाउ सीधे मौत बिलोंग्स टू गुड कैटेगरी, पर उनका एल्बम जब रिलीज होता है उसके बाद में भी अगर मैं ये लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें वो गोट में भी जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर एल्बम। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट रैपर, जो की है 47। सारा टाइम फोन पे जैसे चल रहे कितने बिजनेस, तेरे भाई पे एडी बात लगती ओरिजिनल। अगेन 47 का 2021 जो था वो उतना अच्छा नहीं गया था, उन्होंने बहुत कम ट्रैक निकाले थे। 2022 में ही हैज मेड अ कमबैक। डेफ जैम से उनका एक ट्रैक रिलीज हुआ था, अपने चैनल से भी उन्होंने रागा के साथ एक ट्रैक ड्रॉप किया था। सो डेफिनेटली ही इज अगेन बैक इन द फॉर्म। ओके, लेट्स नाउ चेक नेक्स्ट रैपर, और मैं इस रैपर के लिए बहुत कंफ्यूज था कि इसे मैं गोट में डालूं या फिर गुड में डालूं, बट मैंने गुड में डाल दिया है। दिस रैपर इज डिवाइन।
पूरी पिक्चर बना डाले, राशिद वाले गेंद को हम सिक्सर बना डाले, डिवाइन के हर वर्स को ये फीचर बना। तो डिवाइन के साइड से पिछले 1-1.5 साल से हमें बहुत कम ट्रैक देखने को मिले हैं। उन्होंने एक फ्री स्टाइल ड्रॉप किया था और कुछ डिवाइन के फीचर ट्रैक हमें देखने को मिले। सम ऑफ द फीचर्स वेयर गुड एंड सम ऑफ द फीचर्स वेयर एवरेज, बट ओवरऑल अगर हम 2021 और 22 जितना अभी तक चला है उसकी बात करें तो डिवाइन के साइड से हमें कुछ इंप्रेसिव काम देखने को नहीं मिला है। बट स्टिल बिकॉज ऑफ सम गुड फीचर्स एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द सीन, ही डिजर्व्स टू फॉल अंडर दिस कैटेगरी। Next rapper of this tier is MC Altaf. और ऐसे कैसे लिखते पूछते वो तजुर्बा देता स्ट्रीट हम सीखते जो काफी सीखते जो बढ़ती आबादी में। Again MC Altaf के 2021 के काम मुझे उतने पसंद नहीं आ रहे थे, बट 2022 में MC Altaf has impressed me. That's why मैंने उन्हें good tier में डाला है। And the last rapper of this tier is Brodavi. Like emus trying to soar and get a peek at the summit. When you come from the bottom, you only dream on a budget and uphill travel. But Brodavi is one of the most skilled rapper of DHH. पर Brodavi की एक ही बुरी चीज है, वो बहुत ही ज्यादा inconsistent है। हमें recently कुछ mixtape या फिर album भी देखने को नहीं मिला है Brodavi के साइड से। That's why he is under good category, नहीं तो वो पक्का गोट में होते। Okay, let's now check GOAT tier. और हाँ, मुझे पता है गोट का मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है और मैंने इस कैटेगरी का नाम गोट बस अपीलिंग रखने के लिए रखा है। इस कैटेगरी का एक्चुअल मतलब है वो रैपर जो 2021 और 22 में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और DHH में डिस्कशन में बने हुए हैं। So first rapper of our category, one of the most hyped artists of 2022 and 2021, Krishna. Blowing up मेरे पास नहीं है वक्त ना बातें करने को, I don't like to talk that much, going up नीचे। Definitely no doubt he belongs to this category। हमें लास्ट ईयर उनका एल्बम देखने को मिला था, अच्छे सोलो ट्रैक देखने को मिल रहे हैं हमें कृष्णा के साइड से, कोलैबोरेशन ट्रैक देखने को मिल रहे हैं, सो कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट रैपर ऑफ दिस टायर इज MC Stan। तेरा नहीं मालूम लेकिन मैं इंसान, कुछ लोग तो भूल गए अपन शैतान है। Again one of the most hyped artists, हमें इसी साल MC Stan का एल्बम देखने को मिला है। MC Stan is a rapper जो रिसेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्कशन में होते हैं, so no doubt at all he belongs to this tier. Let's check the next rapper of this list और इस रैपर का नाम है रफ्तार। मेरा नाम ही रफ्तार है, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं, मिलने की बात हो तो लौंडे होते पेश नहीं, शेर वाली। So अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में हमें अच्छे ट्रैक देखने को मिले थे, पर रफ्तार 2021 में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट थे। बट अगेन 2022 में हमें मल्टीपल कोलैब ट्रैक देखने को मिल रहे हैं रफ्तार के साइड से, उनके सोलो ट्रैक भी आने वाले हैं, सो ही इज अगेन बैक इन फॉर्म एंड दैट्स व्हाई ही इज इन दिस टायर। नेक्स्ट रैपर ऑफ आवर लिस्ट is Badshah. तू करे कंट्रोल मुझे जैसे voodoo करे कंट्रोल। So Badshah is one of the best commercial artists right now in India. 2021 और 22 की बात करें तो हमें मल्टीपल हिट्स देखने को मिले हैं बादशाह के साइड से। Definitely no doubt he belongs to this tier. Okay, let's check the next rapper और इस रैपर का नाम है बोहेमिया। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जी। So recently बोहेमिया का हमें एल्बम देखने को मिला है, because of that album he made it to this tier. So बोहेमिया का जो recent एल्बम है, this album is one of the best album of बोहेमिया और इस एल्बम की वजह से again बोहेमिया डिस्कशन में आ गए हैं and he has gained a lot of buzz. Let's now check next rapper of this list और इस रैपर का नाम है एमीवे। पुष्पा बुला रहे फैन लोग, उनको भी मालूम है झुकेगा नहीं यार। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एमीवे का डाउनफॉल चल रहा है, पर अगर कोई आर्टिस्ट के डाउनफॉल के बाद भी ऐसे नंबर आए तो हर आर्टिस्ट ऐसे डाउनफॉल अपने करियर में चाहेगा। डेफिनेटली नो डाउट अगर हम 2021 की बात करें, उनका हमें एल्बम देखने को मिला था, कुछ अच्छे सोलो ट्रैक देखने को मिले थे। 2022 में अगेन ही इज ड्रॉपिंग सोलो ट्रैक, उनका एक एल्बम आने वाला है, वो बज में बने हुए हैं। एमीवे हमेशा से डिस्कशन में बने रहते हैं, चाहे वो उनका बीफ हो, उनके सोलो ट्रैक्स हो, उनके एल्बम हो, एंड डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू दिस टायर। Okay, let's check the next rapper and again they are one of the best duo of DHH. मैं बात कर रहा हूँ यंगस्टर्स। अफसाने अब लिखता नहीं हूँ, मैं दुनिया को दिखता नहीं हूँ, मत पूछो। लास्ट ईयर हमें उनके कुछ बहुत क्रेजी ट्रैक मिले थे, वो बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन भी करते हैं एंड अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग इन ईयर 2022 एज वेल। हमारे इस कैटेगरी के अगले रैपर है इक्का। फटी खेला पले बड़े पतंगबाज जब भी छत पे चढ़े, साइकिल पे व्हीली से करतब करे दुकान। सो इक्का का एल्बम आई हमें 2020 में देखने को मिला था। उसके बाद इक्का ने बहुत ज्यादा हार्डकोर ऑडियंस और हार्डकोर फैंस गेन किए थे और 2022 में ही इज कमिंग विद हिज नेक्स्ट एल्बम और उसके कुछ ट्रैक ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं। सो डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू दिस टायर।
ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट रैपर, और ये बहुत लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, बट फॉर मी ही डिजर्व्स टू बी इन दिस कैटेगरी, और इस रैपर का नाम है बेला। पहनू महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है मेरी सो बेला ने लास्ट ईयर अपना एल्बम होम ड्रॉप किया था। उसके साथ साथ उन्होंने मल्टीपल सिंगल ट्रैक्स ड्रॉप किए थे, और अगेन 2022 में उन्होंने अपना मिक्स टेप ड्रॉप किया है। उसके अलावा हमें रेगुलर ट्रैक बेला के साइड से देखने को मिल रहे हैं। ही इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ओके, लेट्स चेक आवर नेक्स्ट आर्टिस्ट, और इस आर्टिस्ट का नाम है सिद्धू मूसेवाला। आओ दुनिया दा कम बदनाम करे सोनिए, जट जो भी करे शरेआम करे। तो सिद्धू मूसेवाला के साइड से हमें लास्ट ईयर एल्बम देखने को मिला था, और रिसेंटली उन्होंने एक मिक्स टेप ड्रॉप किया है, और मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। टाइम टू चेक द लास्ट रैपर एंड आर्टिस्ट ऑफ दिस कैटेगरी, और इस आर्टिस्ट का नाम है करण औजला। So same like सिद्धू, करण औजला ने भी लास्ट ईयर अपना एल्बम ड्रॉप किया था, which was a crazy album। उसके अलावा हमें उनके कुछ सिंगल्स भी रिसेंटली देखने को मिले हैं, and again he is coming with an EP, so not a question why he is under this category। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द टायर लिस्ट। और मैं बता देता हूं, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट मिस कर दिए, क्योंकि अगर मैं सबको ऐड करता वीडियो बहुत लंबा हो जाता। सो अगर मैं फ्यूचर में इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा तो फॉर श्योर मैं उन आर्टिस्ट को ऐड कर दूंगा। और हाँ, ये वीडियो मेरी टोटली सब्जेक्टिव ओपिनियन पे बेस्ड है, तो तुम्हें अगर लगता है कि कोई जो आर्टिस्ट है वो पार्टिकुलर टायर को बिलोंग नहीं करता है, किसी और टायर को बिलोंग करता है, तो तुम कमेंट में अच्छे से बता सकते हो। So this was it, this was the video। अगर तुम इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर तुम मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो वहां पे मैंने रिसेंटली ओमेगल वीडियो डाला है, जैसे मैंने बताया, तो तुम उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम मेरा सब रेडिट मीम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मीम शेयर कर सकते हो, और मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। सारा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So this was it, thanks for watching the video, thanks again। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।